Hi, this is Khushbu with another topic of class 10th, which is a pair of linear equations in two variables. So linear equations in two variables. Linear equations आपने सुना है, but in two variables ये आपने पहले नहीं करा. So linear equation is something जिसमें highest power, that means degree, उसके अंदर 1. Supposingly, अगर मैं सिर्फ linear equation की बात कर रही हूँ, तो linear equation हमारे पास होगी ax plus b, जिसमें सिर्फ एक सिंगल हमारे पास जो वेरिएबल है सिंगल है, ये इसका कोएफिशिएंट एंड दिस इज अ कांस्टेंट. ये जनरल इक्वेशन है. इफ आई टॉक अबाउट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, देन उस केस में हमारे पास इक्वेशंस होंगी. ओके, एंड वन मोर थिंग, इसमें रिस्ट्रिक्शन ये होगी कि a कभी जीरो नहीं हो सकता. a कैन नॉट बी जीरो, बिकॉज अगर ये जीरो हो गया तो वेरिएबल ही नहीं बचेगा, आपके पास सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म रह जाएगी, तो एक लीनियर इक्वेशन रहेगी ही नहीं. सो यहाँ पर टू वेरिएबल्स की इक्वेशन हमारे पास होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. सो यहाँ ना तो a1 0 हो सकता है, ना a2, ना b1, ना b2. सो रिस्ट्रिक्शन इज a1 कॉमा b1 कैन नॉट बी 0 एंड a2 कॉमा b2 कैन नॉट बी 0. बिकॉज ऐसे ही लीनियर इक्वेशन अगर आपने एक भी जीरो कर दिया तो वन वेरिएबल में रह जाएगी, फिर वो टू वेरिएबल्स में नहीं है. सो ये था इसका बेसिक मीनिंग, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का. नाउ सेकंड थिंग इसमें आता है, आप इसको जब सॉल्व करते हैं तो इस लाइन पर, किसी भी एक इक्वेशन की जब लाइन बनती है, उस लाइन पर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है. उस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सब उसके सोल्यूशन होते हैं. सो एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन. सेकेंड थिंग, हमारे पास मेथड्स होते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के. दो तरीके हैं, टू मेथड्स हैं फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन. फर्स्ट मेथड आपके पास होता है ग्राफिकल मेथड, एंड सेकेंड मेथड आपके पास होता है अलजेब्रिक मेथड. ये दो मेथड्स हैं जो आप यूज करेंगे. फर्स्ट जब आती ग्राफिकल मेथड की बात, तो ग्राफिकल मेथड के अंदर हमारे पास तीन केसेस हैं. वी हैव थ्री केसेस. फर्स्ट केस में ये दो इक्वेशंस हैं. अगर आपका a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल ना आए, आप ये कोएफिशिएंट्स उठाएंगे इनके और चेक करके देखेंगे. अगर ये इक्वल नहीं आ रहा, जैसे सपोज मान लीजिए इक्वेशन है 2x plus 3y plus 7, 4x plus 7y plus 9. तो जब a1 a2 मतलब 2 by 3 this by this उठा के देखें, फिर इक्वल नहीं आता तो अब यही छोड़ देंगे. दैन दिस मीन्स इसका जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी, वो लाइंस आपकी होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी ग्राफ में. जब ग्राफ प्लॉट करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और वो जो पॉइंट होगा दैट पॉइंट विल बी द यूनिक सोल्यूशन. यूनिक सोल्यूशन कहेंगे हम उसको इस लाइन का. और ये लाइंस इस केस के हम कहते हैं, दिस केस इज कंसिस्टेंट सोल्यूशन का केस है. दिस इज, इसके कंसिस्टेंट सोल्यूशंस आएंगे. इसके केस सेकंड में जब a1 by a2 इक्वल हो b1 by b2 के, इक्वल हो c1 by c2 के, तीनों के कोएफिशिएंट्स डाल के देखिए तीनों बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं, साइन भी इक्वल है, तो ऐसे केस में वी विल से लाइंस हमारी होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस. दैट मींस एक लाइन अगर मैंने ऐसे ड्रॉ करी है ग्राफ पे, एक इक्वेशन से एक लाइन आएगी, दूसरे वाली इक्वेशन से इसी के ऊपर लाइन आ जाएगी. कोइंसिडेंट मींस जो एक के ऊपर एक आए. सेकंड, इसका सोल्यूशन कैसा होगा? सोल्यूशंस इसके होंगे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस. काफी सारे इसके सोल्यूशंस निकल सकते. एंड दिस केस इज आल्सो कंसिस्टेंट सोल्यूशन है, इसमें भी सोल्यूशंस कंसिस्टेंट होंगे. थर्ड केस हमारे पास आता है जिसमें हमारे पास a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल आएगा, बट इट विल नॉट बी इक्वल टू c1 by c2. थर्ड वाले के इक्वल नहीं आएगा, पहले दो इक्वल आएंगे. सो इस केस में हम कहते हैं लाइंस हमारी होती है पैरेलल लाइंस होती है. एंड हमारे पास इसमें नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं निकलता. थर्ड थिंग, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशंस होते हैं इसमें, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशंस. सो ये इसके तीन केस ग्राफिकल मेथड के.
नाउ थर्ड आता है इसमें एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड के अंदर हमारे पास 3 मेथड्स हैं जिससे आप सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। Where the first one is algebraic method. इसमें फर्स्ट मेथड आता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मीन्स जब आप किसी एक चीज को एलिमिनेट कर देंगे, एक वेरिएबल को हटा देंगे, तो इन्हीं दो इक्वेशंस के ऊपर आप लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। सेकेंड आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाम से इसलिए पता लग रहा है आप एक वैल्यू को उठा के दूसरे के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, तीनों मेथड्स में यही है, हमें बेसिकली आपको कहा जाएगा सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई या जो भी वेरिएबल होगा, आपको बेसिकली वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी इनमें से किसी मेथड को यूज करके। सो ये मेथड्स कैसे अप्लाई किए जाते हैं ये आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, जहां आपको मैं ये मेथड सॉल्व करके दिखाऊंगी क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई हो रहे हैं। सो ये सारा जो कुछ मैंने आपको बताया है बेसिकली ये सब कुछ आपके चैप्टर में यूज हो रहा है। दिस ग्राफिकल मेथड वाला पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केसेस आपको ध्यान रखने हैं, ये भी ध्यान रखना है किस केस में क्या होता है, और ये 3 मेथड्स जो कि आई टेल यू लेटर इन्हें अप्लाई कैसे करते हैं। सो डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। गुड बाय।